आज जो है उबैदुल्ला शरीफ साहब ने एक आवाज़ उठाई है कि कांग्रेस पार्टी में जो है सीनियर लीडरों से राय मशवरा किए बगैर फैसले लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक से। तो कहाँ तक आप उबैदुल्ला शरीफ और सैयद अशरफ के इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, चंद महीनों पहले माइनॉरिटीज़ हमारे मुस्लिम एमएलएस का फोरम है, जिसके सदर जनाब नसीर अहमद साहब हैं और सेक्रेटरी जनाब एन हैरिस हैं और सारे दूसरे सब मेंबर्स हैं। उनकी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने उनकी इजाज़त लेकर के उस मीटिंग में जा कर के मैंने यही सवाल उनके सामने रखा था कि सिर्फ एमएलएस की राय लेना और दूसरों से नहीं पूछना ये गलत होगा। इसलिए कि हमारे कांग्रेस पार्टी में मिसाल की तौर भी मेरे 45 साल पूरे हुए कांग्रेस में, और मेरे तरह उबैदुल्ला शरीफ भी हैं और कुछ दूसरे लोग भी हैं। बिदर में मन्नान सेठ है और बीजापुर में भी हैं, दावणगेरे में भी हैं, हर जगह हैं। हर एक ज़िले में कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो मेरी एक गुजारिश थी उन सब लोगों से कि जब भी कोई मसला आता है माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन का, तो आप लोग एमएलए हैं, आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना देख लेंगे। मगर जहाँ पे हमारा एमएलए नहीं है, जहाँ पे कांग्रेस का एमएलए नहीं है, वहाँ पे वैसी जगहों पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टेट के ऑफिस बेरर्स हैं। बहुत से वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और बहुत से जनरल सेक्रेटरीज में। उन सबको साथ लेकर के सबकी एक मीटिंग करके राय मशवरा कायम करके आप लोगों को आगे बढ़ने चाहिए। इस तरह से मैंने एक उनसे अपील की थी और उस अपील को मानते हुए ज़मीर अहमद खान साहब ने कहा था कि चूँकि वक्फ बोर्ड का मामला है, हज कमेटी का मामला है, इस सब के बारे में हम लोग आप सब लोगों से बात करेंगे, उसके बाद में हम फैसला करेंगे। मगर दुख हो रहा है सुनकर के फैसले वहीं हो रहे हैं, एक तरफ़ा हो रहे हैं, और ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। और मैं भी आज या कल में ज़मीर अहमद साहब से मिलूँगा, नसीर अहमद से भी मिलूँगा, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जो हमारे ऑफिस बेरर के दिलों में है, जो वो लोग भी सोच रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। एक पोस्ट के लिए, एक ओहदे के लिए 25-30 उम्मीदवार अगर रहेंगे तो फैसला लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्यों और नहीं किया जा सकता? जब चीफ मिनिस्टर खुद बनता है, 10-20 लोग उसके कंटेंडर होने के बावजूद पीसीसी प्रेसिडेंट को बनाते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है, बताइए मुझे। नहीं, जब बनाया जाता है तो फिर जो नाराज़गी भी सामने आती है। नहीं, बनाने से पहले नाराज़गियों को दूर करके बनाना चाहिए। अब जिस तरह से सिद्धरामैया साहब भी पूछ रहे थे, डीके साहब भी पूछ रहे थे, हाई कमांड ने उनको नहीं मनाया क्या? तो उस तरह से आप लोग भी आगे बढ़ के आओ, सबको बुलाओ, सबके एतमाद हासिल करो, सबसे बातचीत करके एक फ़ैसला करो। क्यों नहीं होगा? हम ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ को बनाओ, फ़लाँ को बनाओ, तुम्हारे साथ जो है उसको मत बनाओ, हमारे साथ जो है उसको बनाओ। हमारा ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देयर शुड बी ए कलेक्टिव decision. There should be a collective decision and they should consult all the concerned people. डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, टाउन्स में भी हैं, सिटीज़ में भी हैं। उन सब लोगों को बातचीत करके एक फ़ैसले पे पहुंचा जा सकता है। अब वक्फ बोर्ड का भी बहुत ही अहम मसला है। खैर, अपना हज कमेटी का तो हो गया। हज कमेटी के लिए भी ज़मीर अहमद साहब ने बताया था कि सबसे बातचीत करके करेंगे, मगर कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कर दिया। अब हज कमेटी का है, दूसरे कमेटीज है, बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन मेंबरशिप का है। इन सब में आप लोगों का जो चुन के आए हुए हैं एमएलएस, उनका क्या रोल है? सर 2 साल ये ज़रूरी। हाँ जी, हाँ, रिजर्वेशन का मसला भी है, वो 2 साल हो गया, अभी तक नहीं बनी। मेरे ख्याल से ये सब अब शुरू होगा। ये जो बजट आने वाला है, बजट का जो सेशन है, उस सेशन को ख़त्म होने के बाद में शायद सारी चीज़ों को लिया जाएगा। तो क्या जैसे कि मुलाकात भी हुई है, बजट अक़लियतों का बजट बढ़ाना चाहिए, इस सिलसिले में कोशिश हो रही है? कोशिश तो हो रही है। वैसे ये ज़िम्मेदारी भी ख़ुद हमारे कौम के एमएलएस ने उठाई है। हम लोगों से तो कुछ बातचीत हुई नहीं। बजट के बारे में भी बातचीत नहीं हुई। बजट के लिए मीटिंग जब माइनॉरिटी एमएलएस की हुई थी, उस वक्त भी किसी ने हमको याद नहीं किया।
खैर जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, हम यही उम्मीद समझते हैं। उम्मीद तो है कि अच्छा ही होगा। शुक्रिया।